इससे पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरी पर डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो चैप्टर है मेजरिंग ऑफ एंगल्स। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 14। ठीक है, इसमें ये आर एस अग्रवाल बुक से आपको 11th के बुक से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का ज़्यादा यहाँ पर कुछ डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसको प्रोटेक्टर लेके उसको आप ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 60 डिग्री, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस कर लेता हूँ, दो पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स। तो इसमें जैसे प्रोटेक्टर से आपको डिस्कस करना होगा, जैसे 60 डिग्री एंगल आपको ड्रॉ करना है। तो जैसा हमने ये बताया, वर्टेक्स हो गया O, और ये क्या है, वर्टेक्स O, और ये साइड ये ए पॉइंट हमने यहां पर ड्रॉ किया, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड्स, राइट। तो इनिशियल साइड्स, अब आपके पास प्रोटेक्टर होगा तो 60 डिग्री एंगल, अगर इस इनिशियल साइड पर आप प्रोटेक्टर को रखेंगे तो 60 डिग्री एंगल देखेंगे कि इस पॉइंट पर अराउंड यहां पर बनेगा, राइट। तो यहां पर जब ये पॉइंट बी हो गया, ये इनिशियल साइड हो गया, ये हो गया टर्मिनल साइड, राइट। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर मान लेते हैं कि आपको बोलेगा कि -30 डिग्री एंगल ड्रॉ करने, तो क्या करेंगे, जैसा हमने पहले बार इसमें किए थे वैसे ही करेंगे। ओ ए लाइन, ये इनिशियल लाइन हो गया, इनिशियल साइड्स, ठीक है। अब इसमें माइनस में है, यानी कि निगेटिव है एंगल, तो आप उसको कैसे करेंगे, निगेटिव एंगल को मेजर करने के लिए कैसे करते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, राइट, जैसा कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, इधर की तरफ हो गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ये 30 डिग्री हो गया, राइट। तो ये इनिशियल साइड ये हो गया ओ ए, और टर्मिनल साइड आपका यहां पर हो गया, टर्मिनल साइड्स ओ बी हो गया, ठीक है। तो आप इसको प्रोटेक्टर से आसानी से इनिशियल साइड जो है उसको इनिशियल जो प्रोटेक्टर है वहां पर रख के या रिवर्स डायरेक्शन में घुमा दीजिएगा, जिससे कि ये बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड है कि आपको एंगल ड्रॉ करने के लिए और भी मेथड है, जैसे कि आप पेंसिल से और प्रोटेक्टर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद 90 डिग्री एंगल के लिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री, अब इस लाइन से है ना, इस पॉइंट से इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 45 डिग्री, दोनों को बीच में डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से उस एंगल को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल है, तो इस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, और बेसिक थ्योरी यही है। जो हमें डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। जितने भी एंगल्स है उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसमें क्या है कि पहला देखेंगे आप, एक्सप्रेस ईच ऑफ द एंगल, तो 36 डिग्री। तो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे 1 का, तो ये 36 डिग्री को, ये क्या है, डिग्री सिस्टम में है, ये डिग्री मीजर है, डिग्री मीजर, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमने लास्ट थ्योरी के लास्ट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू कितना होता है, पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन या पाई सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई रेडियन या पाई सर्कुलर सिस्टम। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इन सर्कुलर सिस्टम, करेक्ट, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है, 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 इंटू पाई बाय 180 इन सर्कुलर सिस्टम। तो इसमें कैसे कटेगा, इसमें आप देखेंगे है ना 10, ये 2 से कट जाएगा, ये 10 से कट गया है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे 5,
तो ये क्या हो जाएगा 5/5 इन सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आंसर 5/5 इन सर्कुलर सिस्टम, अगर आपको 36 डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसी तरह सारे बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 आपके लिए सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आप खुद से बनाइए। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो प्ले करके फिर से वेरीफाई कर लीजिए या फिर से बना लीजिए। ठीक है, तो दूसरा है सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सब क्वेश्चन। 180 डिग्री को आपको बदलना है, किस में बदलना है, रेडियंस में। तो जैसा कि हम बार बार वही वाले सिस्टम लगाएंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री को बदलना है आपको रेडियन में। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाएगा, या पाई इन सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इन सर्कुलर सिस्टम। अब 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इन सर्कुलर सिस्टम हुआ। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 120 इंटू पाई बाय 180 इन सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो इसको इस 0 से 0 ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 6 2 जा 6 को 2 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये 6 को 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 इन सर्कुलर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 120 डिग्री को भी हम आसानी से कन्वर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट जो सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 हमारा सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 225 एंगल 225 को डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 225 को। तो सेम मेथड हम ऑलवेज यूज करेंगे, राइट। तो 225 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई इन सर्कुलर सिस्टम, पाई सी। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 180 इन सर्कुलर सिस्टम। अब 225 डिग्री एंगल को अगर हम सर्कुलर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 225 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 180 हो जाएगा सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो इसको हम देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 45 5 जा ये हो जाएगा, और ये क्या होगा 45 4 जा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 45 से ये कट जाएगा, तो 5 पाई बाय 4 इन सर्कुलर सिस्टम हो गया, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, सिंपल है, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं है। लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में थोड़े कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभी हमारा 3 बन गया, तो 4 का देखते हैं। 4 में क्या है 330 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 330, तो जैसा कि हमने पहले बताया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन या पाई सी हो गया। ठीक है, अब 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इन सर्कुलर सिस्टम। अब जो 330 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 330 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पाई बाय 180 से इन सर्कुलर सिस्टम, ये हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 11 को 11 को 3 से कट जाएगा, और ये 6 से 3 जा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 11 पाई बाय 6 इन सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 400 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन सिस्टम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 400 डिग्री को आपको रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सारे में हम ऐसे ही लॉजिक लगाएंगे
180 डिग्री इज इक्वल टू पाई सी, करेक्ट। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 सर्कुलर सिस्टम में। अब 400 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 400 इंटू पाई बाय 180, करेक्ट। तो ये दोनों, और इसको हम सर्कुलर सिस्टम लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये कन्वर्जन है वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ मिनट यूनिट्स। तो इसीलिए आपको ये नोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये नोटेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 9, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 20 पाई बाय 9 इन सर्कुलर सिस्टम हो गया 400 डिग्री का, राइट। तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4 भी बन गया, फिफ्थ भी बन गया 400 का। अब हमको 6 का डिस्कस करना है, राइट। तो 6 में क्या है, 6 में है 7 डिग्री 30 मिनट, राइट। तो यहां पर थोड़े से कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं। 30 मिनट को ये पूरे को रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको याद होगा 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री था, करेक्ट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री था, तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। 1/2 डिग्री हो जाएगा फॉर श्योर। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 7, ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, या 15/2 सिंपली डिग्री लिख सकते हैं, राइट। तो 15/2 अब देखेंगे 15/2 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वही मेथड लेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई इन सर्कुलर सिस्टम, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 हो गया इन सर्कुलर सिस्टम। अब 15/2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 इंटू पाई बाय 180, राइट। ये सर्कुलर सिस्टम में आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, राइट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 12 से कट जाएगा, तो पाई बाय 24, पाई बाय 24 इन सर्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो 6 भी बन गया। अब हमें 7 और 8 दो क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है इसका, -270, ठीक है। तो -270 का मतलब क्या हो, ये एंगल जो मेजर हुआ है, ये ए है, ये ओ है, तो ये एंगल जो मेजर हुआ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हुआ है। तो यहां तक जो एंगल बी पहुंचा है, ठीक है, यहां से ये थीटा एंगल ये हो गया -270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड पर फोकस करेंगे क्योंकि रेडियल सिस्टम हो या सर्कुलर सिस्टम हो, डायरेक्शन ऑफ मेजरिंग एंगल ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज ए पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसको रेडियल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया आपका पाई सी हो गया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 सी हो जाएगा। अब -270 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हम पीछे लगा देंगे, 270 इंटू पाई बाय 180 सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 को 3 से और 9 को 2 से, तो क्या हो जाएगा -3 पाई बाय 2 इन सर्कुलर सिस्टम हो गया, राइट। तो यहां तक अभी आप बन गए हैं क्वेश्चन। अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो सॉल्व करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि -22 डिग्री 30 मिनट,
तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 60 मिनट इज इक्वल टू कितने होते हैं 60। ये डिग्री सिस्टम वाले मेजर है क्योंकि पहला यूनिट ही इंपोर्टेंट है, ग्रेड से डिफर करता है। और ऐसे RS अग्रवाल में आपको ऑलवेज या तो डिग्री सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम मेजरिंग होगा ओनली, एंड रेडियन मेजर या डिग्री मेजर से ही क्वेश्चन रहेंगे आपस में कन्वर्सन का, ठीक है। सेंटीसीमल सिस्टम जनरली यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 1 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 डिग्री, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको हम -20 इंटू 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 45/2 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्सन कैसे होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई सी इन सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 हो गया इन सर्कुलर सिस्टम। अब -45/2 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस साइन बाहर रखेंगे, 45/2 इंटू पाई/180, ठीक है। या इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, मे बी वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -45/2 इंटू पाई/180, करेक्ट, इन सर्कुलर सिस्टम। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -π/8, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये सर्कुलर सिस्टम में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने कर दिया।